कृपया ध्यान दें, हमारे द्वारा प्रसारित की जाने वाली रचनाओं की सत्यता असत्यता से हमारा कोई संबंध नहीं। कुछ रचनाएं हमारी स्वरचित और कुछ रचनाएं आपको इंटरनेट पर यत्र तत्र मिल जाएंगी। धन्यवाद। जहाँ शर्तें होती है वो तो केवल व्यापार होता है। जो अनकंडीशनल होता है वही तो बस प्यार होता है। दोस्तों, क्या आपने आपके जीवन में कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? हाथ की नस काट लेना या अपने आप को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, क्या इसे ही हम प्यार कहते हैं? यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, आपको आपके प्यार की खातिर पानी पर चलना पड़े, तो कैसा हो? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आज आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसी ही एक कहानी सोनी और महिवाल की। ये कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब में चनाब नदी के तट पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में तुला नाम की स्त्री ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम सोनी था। वो काफी खूबसूरत, उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव भर में प्रसिद्ध थे। उसी के साथ साथ मुगल घराने में एक शहजादे ने जन्म लिया जिसका नाम इज्जत बेग पड़ा। उसे आगे चलकर महिवाल के नाम से जाना जाने लगा। इज्जत बेग ने अपने पिताजी से थोड़ी सी झड़प कर देश भ्रमण की अनुमति ले ली और वो निकल पड़ा। कुछ दिन दिल्ली में रुकने के बाद उसका वहां मन नहीं लग रहा था। वो दिल्ली से लाहौर की ओर निकल पड़ा। लाहौर में भी उसका मन नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ, वो लाहौर से अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर की ओर जाते जाते वो गुजरात के बाजार में जा पहुंचा। उसने वहां एक सुंदर कन्या देखी जो सोनी थी। बस उसको उससे पहली नजर में प्यार हो गया। वो उसके दुकान पर गया और मटका खरीदा। वो रोज उसके दुकान पर जाता। ऐसे करके उसने सारे मटके खरीद लिए। तुला मटके बनाती और सोनी उस पर कारागिरी कर फूल पत्तियां बनाकर उसे बेचती। अब इज्जत बेग के पैसे खत्म होने को आ रहे थे, लेकिन उसे वहां रहना था, तो वो क्या करता? बस तो फिर उसने तुला को काम मांगा और तुला ने उसको काम दे दिया। वो भी मटके बनाना सीख गया। वो भी सोनी की अब मदद करता। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब ये बात सोनी की माँ को पता चली, सोनी की माँ ने सोनी को बहुत चिल्लाया, बहुत मारा और इज्जत बेग को घर से निकाल दिया। इज्जत बेग भैंस भी चराया करता सोनी के घर की। उसे उसने निकाल दिया घर से। फिर क्या हुआ, सोनी की शादी करवा दी गई उन्हीं की समाज में किसी कुमार से। लेकिन दो प्यार करने वाले तो जानते ही हो आप लोग, उसको यह शादी कबूल नहीं थी। इज्जत बेग नदी के उस किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा और नदी के इस किनारे सोनी रहती थी। एक दिन महिवाल ने अपने खून से सोनी को पत्र लिखा और उस पत्र का जवाब देते हुए सोनी ने कुछ ऐसा कहा, मैं तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इस जवाब को सुनकर महिवाल काफी प्रसन्न हुआ। सोनी हमेशा उतावली रहती थी महिवाल से मिलने के लिए। उसने एक पक्का घड़ा लिया और उस घड़े के द्वारा वह नदी तैर करके नदी के उस किनारे उससे मिलने जा पहुंची थी। ऐसा वो रोज करती। लेकिन एक दिन इस बात का पता उसके भाभी को चला। उसके भाभी ने उसका घड़ा बदलकर कोई और घड़ा रख दिया। इस बात का पता सोनी को था, लेकिन प्यार तो वही प्यार। वो उस घड़े को लेकर निकल पड़ी
और जैसे ही वो नदी में उस घड़े को लेकर गई, वो घड़ा टूट गया। वो काफी कच्चा घड़ा था। फिर क्या हुआ? वो तैरते 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 नदी के उस पार पहुंच गई। जब महिवाल ने उसको देखा तो वो जिंदा सोनी नहीं थी, वो सोनी की लाश थी। उसने उसे पानी से बाहर निकाला, अपने बाहों से लगाया और काफी चीखता गया, काफी रोया। फिर क्या हुआ? उसने उसे अपने बाहों से लगाया और नदी में डूब गया। दोनों ही अमर हो गए। अगले दिन मछुआरे आए और जब मछुआरों ने अपनी जाल नदी में डाली मच्छी पकड़ने के लिए, तब उस जाली में दोनों की लाश। दो जिस्म एक जान। इसी के साथ आज की हमारी यह कहानी खत्म होती है।